करना ही होगा। बॉस तो चले गए। चले गए? इतनी जल्दी? जल्दी? दोपहर हो रही तारा, तुम सो रही थी, इसलिए बॉस ने तुम्हें उठाया नहीं। खैर, खाना लगवा दूं? तुझे तो अपन इस दुनिया से उठाएगी किट्टू। ऐ गोटिया, मैं कल सारी रात बहुत परेशान रही। क्यों? मैंने सपना देखा जैसे मैं बहुत बड़े घर में हूँ, वहां पर बहुत सारे लोग हैं और मैंने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, बिल्कुल रानी की तरह घूम रही हूँ। और फिर मैं चौंक कर उठ गई। अगर तू यहाँ आ गई तो अपन का रानी बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। लगता है याददाश्त वापस आ रही है। इससे पहले कि तेरी याददाश्त वापस आए, अपन को तेरा गेम बचाना ही पड़ेगा। सच गोटिया, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए और तुम बॉस से ब्याह रचाकर उनकी पत्नी बन जाओ, ताकि ये घर और बॉस की जिंदगी खुशियों से भर जाए। किट्टू, अगर तू जिंदा रही तो अपन की सारी खुशियां कुएं में डूब जाएंगी और तेरे हवा हवाई होने के बाद तो बाई भी अपन को यहाँ से नहीं हिला पाएगी। और अब अपन तेरे को खत्म करने के लिए मौका भी नहीं देखेगी। बस खत्म तो समझो खत्म। परेशान हो रहे हैं? भाभी तो पहले से ठीक है। अरे मैं भाभी का सोच के परेशान नहीं हो रहा हूँ। तो अब ऐसा क्या हो गया? मैं बैजू के बारे में सोच रहा हूँ। धीरे बोलिए, उसके बारे में क्या सोचना है? बस यही सोच रहा हूँ कि कैसे उसका पता लगाऊं ताकि जल्द से जल्द उससे मिल सकूं। लो, इसमें सोचना क्या है? वो मुन्ना बदमाश है ना, उससे पूछ लो, वो जानता है उनका पता। अरे मुन्ना बदमाश नहीं, मुन्ना बादशाह। ओहो, जो भी नाम है उसका, वो जानता है ना, उससे पूछ लो। इतनी चहलकदमी करने की क्या जरूरत है? फिर की ना मूर्ख वाली बात। अगर उससे पूछा ना तो सारी बात सागर को पता चल जाएगी और हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए तो तुम्हें मूर्ख कहता हूं, दूर की सोचती नहीं। सुनो जी, एक बात समझ में आई है। क्या? वो कदम भाई साहब है ना, आप उनसे पूछ के देखो। कदम भाई साहब से? अरे कदम भाई साहब, पीहू के पिता। अरे जानता हूं, पर वो बैजू को जानते होंगे। अब आपने की ना मूर्खों वाली बात, भूल गए? कदम भाई साहब, राजविंदर भाई साहब और हमारे भाई साहब में कितनी गहरी दोस्ती थी, इसलिए शायद वो राजविंदर भाई साहब के बारे में जरूर जानते होंगे। अरे यहाँ पे बात बैजू की हो रही है, यानी बैजनाथ। माना कि वो तुम्हारा। अरे बुआ जी, आपको माँ जी बुला रहे हैं। हाँ, मैं आती हूँ, तुम चलो। ठीक है। मैंने जो कहा उस पर गौर करना। अगर राजविंदर का पता चल गया तो बैजू का पता तो अपने आप ही चल जाएगा, समझे? बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन कर्नल से भी बातों ही बातों में पता करना होगा, वरना भाभी तक बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सब भाभी के चमचे हैं। कलर कॉम्बिनेशन की सारी डिटेल्स फाइल पर जरूर होनी चाहिए। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। यस, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, वेरी बिग। राइट, ओके, सी यू देन। यस।
हाय, आप कौन? जी, मुझे यश राज कहते हैं। क्या मैं पीहू मैडम से मिल सकता हूँ? जी कहिए, क्या चाहते हैं आप? पीहू, क्या? क्या आप पीहू मैडम हैं? जी हाँ। हाय, नाइस टू मीट यू। हाय। क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? एक मिनट, पहले तो आप ये बताइए कि आपको काम क्या है हमसे? जी, मैं आपके ऑफिस गया था। वहाँ पर जाकर मुझे पता लगा कि आज आप घर पर ही हैं। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे घर पर ही जाकर बात कर लेता हूँ। आइए ना, 2 मिनट बैठकर बात करते हैं। ओके। ब्यूटीफुल। हाँ? आप और आपका घर बहुत सुंदर है। थैंक यू। आप प्लीज बताएंगे आपको काम क्या है? नाराज हो गई है, रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बैठिए। बताइए। देखिए, मैं अपनी पत्नी के लिए एक बहुत सुंदर बेडरूम बनवाना चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि उसे आप डेकोरेट करें। सॉरी, हम इतना छोटा काम नहीं करते। मेरा बजट 2 करोड़ का है। 2 करोड़? एक बेडरूम का बजट 2 करोड़? मैं उसे दीवानों की तरह चाहता हूँ, और इसलिए चाहता हूँ कि तुम उसे अपने हाथों से सजाओ, अपने प्यार से महकाओ। दीवानों की तरह प्यार? कहीं तुम... क्या हुआ, घबरा क्यों गई? मैंने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कहती। प्यार की कोई कीमत नहीं होती। बस मेरी एक ही ख्वाहिश बाकी है कि आप मेरे बेडरूम को डेकोरेट करें। करेंगे ना? नहीं, एक्चुअली हम ये काम नहीं करते। इंटीरियर्स का काम सनी करते हैं। वो बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो वही आपको बताएंगे कि वो ये काम करेंगे या नहीं। नो सनी, नो। मैं किसी भी आदमी को अपनी पत्नी के बेडरूम में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। ये रहा मेरा कार्ड। अगर आप अपनी पसंद से मेरी पत्नी का बेडरूम डेकोरेट करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। बस आप ही उस रूम में जा सकते हैं, और कोई नहीं। बाय। बड़ा अजीब आदमी था, पर पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम इसे जानते हैं। कौन हो सकता है ये? कौन? पीहू डियर, कमाल है। मैंने तो सोचा कि तुम ऑफिस पहुंच चुकी होगी, पर दयान आपके फोन से पता चला कि तुम ऑफिस में नहीं हो, तो सोचा तुम्हें लेता चलूं। बस बस, एक ही सांस में बोलते जाओगे क्या? बैठो तो सही। अरे टाइम नहीं है हमारे पास, डीके सनी से मीटिंग है और हम लेट हो चुके हैं। उफ, उनका फोन आया था, उन्होंने मीटिंग लंच के बाद शिफ्ट कर दी है। फाइन, फिर तो हम फ्री हैं। सनी, थोड़ी देर पहले एक लड़का आया था, कोई यशराज। वो अपनी पत्नी के लिए बेडरूम बनवा रहा है और चाहता है कि उसका इंटीरियर हम करें। व्हाट नॉनसेंस, अब हम बेडरूम का इंटीरियर करेंगे? अरे पूरी बात तो सुनो। वो 2 करोड़ रुपए अपनी बेडरूम के इंटीरियर्स में खर्च करना चाहता है। क्या बात करती हो? कोई पागल होगा जो ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, वो भी यही कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी के प्यार में पागल हूँ, उसे बहुत चाहता हूँ सनी, और वो चाहता है कि उसका बेडरूम हम डेकोरेट करें। तो तुमने क्या सोचा है? तुम इंटीरियर करोगी? हाँ, अगर तुम हेल्प करो तो, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी पत्नी के बेडरूम में कोई भी आदमी एंटर नहीं करे। फिर तो वाकई पागल होगा वो। काश हमारे प्यार में भी कोई ऐसे ही पागल होता, हमारे लिए भी कोई ऐसे ही बेडरूम बनवाता। ये तो बहुत छोटी सी बात है पीहू डियर। तुम प्रणव के प्यार की मृग तृष्णा से बाहर निकलकर एक बार मेरी तरफ तो देखो। एक बेडरूम की बात करती हो? मैं तुम्हारे लिए पूरा शहर बनवा दूंगा, जहां पर सिर्फ तुम
और सिर्फ तुम और मैं होंगे। प्लीज सनी, होश में आओ, मजाक मत करो। ये मजाक नहीं है पियो। अगर अब भी तुमने इस बात को ना समझा और हाँ नहीं की तो मैं वापस यूएस चला जाऊंगा। ओके ओके बाबा, इस बात को छोड़ो और एक बात जान लो, अब तुम यूएस नहीं जा सकते। अकेले तो बिल्कुल नहीं।